नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली जो एचपी टेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो मार्केट में इवन बहुत से सोशल मीडिया चैनल्स पे न्यूज़ चल रही है। तो क्या है वो न्यूज़, क्या होगा आने वाले एग्जाम्स से रिलेटेड, सारी हम चीज़ें वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। क्या है न्यू वैलिडिटी एचपी टेट एग्जाम्स की, तो ये सारी न्यूज़ को आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन जो अगर आपके रिलेटिव जो बेसिकली टेट एग्ज़ाम देते हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको करेक्ट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो जो मैं आर्टिकल यूज़ कर रहा हूँ, अमर उजाला का आर्टिकल यूज़ कर रहा हूँ। शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे प्रदेश के लाखों उम्मीदवारों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। तो बेसिकली जो ये डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। अब आप देख सकते हैं, अगर आप एक बार पास हो चुके हैं, आपको टेट एग्जामिनेशन आपने एक बार पास कर दिया है, तो उसके लिए आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो लाइफ टाइम रहेगी, उम्र भर के लिए वो मान्यता उसकी रहेगी। तो आप देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, दैट इज एनसीएफटीई ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़ा बदलाव कर दिया है। बेसिकली अभी तक क्या था, अभी तक 7 वर्ष के लिए ही टेट पास उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्र थे। केंद्र सरकार से मिली छूट के बाद अब बार बार टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अब आपको बार बार टेट का एग्जामिनेशन, टेट का टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने टेट पास कर दिया तो दैट विल बी वैलिड फॉर लाइफ टाइम। बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत शानदार न्यूज़ है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा दैट इज टेट को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया है। अब तक टेट पास करने पर उम्मीदवार 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र होता था। एक बार आप टेट एग्जामिनेशन सपोज करो आपने 2010 में क्लियर किया है, तो आप 2017 तक वो वैलिड रहेगा, मतलब कि 7 ईयर के लिए वैलिडिटी रहती थी। इसके बाद उसे शिक्षक बनने के लिए दोबारा परीक्षा देनी पड़ती थी। एनसीटीई बेसिकली द्वारा जो ये सारी चीज़ें देखती है वो बेसिकली एनसीटीई है। एनसीटीई द्वारा नियमों में किया गया बदलाव केंद्र के सभी राज्यों में भी लागू होगा। ये बेसिकली हिमाचल में भी नहीं, अन्य राज्यों में भी ये लागू होगा। केंद्र और राज्य एनसीटीई नियमों से टेट करवाते हैं। तो बेसिकली जो सेंटर और स्टेट होते हैं वो एनसीटीई के अंडर ही टेट एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो एनसीटीई ने ही, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, उसी ने ही ये सारी चीज़ों का खुलासा किया है। केंद्र सरकार के लिए सीबीएसई और राज्य अपनी खुद परीक्षा करवाते हैं। तो केंद्र सरकार बेसिकली आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से ये एग्ज़ाम करवाती है, और सीबीएसई भी खुद से एग्ज़ाम करवाता है। तो आप देख सकते हैं, एनसीटीई की पिछले दिनों हुई बैठक में टेट के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई थी। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। अभी तक एक बार परीक्षा पास करने से सर्टिफिकेट के आधार पर 7 साल के अंदर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते थे। अब नए नियम के तहत एक बार परीक्षा पास करने पर उम्र भर के लिए आपको बेसिकली पात्रता मिल जाएगी। सरकार से इस फैसले से सब अधिक लाभ महिलाओं को होगा। बेसिकली इसका जो अच्छा बेनिफिट है वो लेडीज़ को होगा, क्योंकि दरअसल शादी और नौकरी के चलते वे नौकरी छोड़ देती थी, अब दोबारा आसानी से नौकरी वे पा सकेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जेवीटी और टीजीटी के साथ स्कूल प्रवक्ता के लिए टेट हो गया है अनिवार्य। अब आपको पता है जेवीटी और टीजीटी के लिए भी बेसिकली टेट कंपलसरी हो चुका है। तो नई शिक्षा नीति की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू शिक्षा नीति बोलते हैं इसको बेसिकली, इसके अंडर बेसिकली क्या हुआ है, शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा। केंद्र सरकार में नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान है, स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ टेट पास ही आवेदन कर सकेंगे। तो अगर आपको स्कूलों में अप्लाई करना है किसी भी स्कूल में, तो आप टेट पास होने चाहिए। हिमाचल में अभी तक जेवीटी और टीजीटी बनने के लिए टेट पास होना जरूरी था, लेकिन नई नीति लागू होने के बाद स्कूल प्रवक्ता न्यू के लिए भी ये बेसिकली जो रूल है वो लागू होगा। नेक्स्ट इज, हिमाचल में जेबीटी और टीजीटी की भर्ती अभी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होती है। स्कूल प्रवक्ता न्यू की भर्ती लोक सेवा आयोग करता है। अगस्त में बेसिकली क्या हुआ था, अगस्त में 12,500 ने पास की परीक्षा। तो हिमाचल प्रदेश की जो अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुआ उसका रिजल्ट आया, उसमें बेसिकली 12,500 कैंडिडेट ने इसको पास किया है। आप देख सकते हैं, बोर्ड के पास परीक्षा के लिए 48,716 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें से 43,200 ने परीक्षा दी थी। इनमें से बेसिकली 12,786 ही टेट एग्जामिनेशन क्लियर कर पाए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो टेट में जितने स्टूडेंट बैठे थे उन कितने पास हो पाए, उनके बीच का रेशो बहुत कम है। बेसिकली जो एचपी जो गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला जो टेट का एग्जाम है साल में 2 बार करवाता है। तो इसमें बेसिकली साल में 2 बार परीक्षा ली जाती है। विभिन्न विषयों में हर साल 2 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा एचपी गवर्नमेंट लेती है। तो बेसिकली यही न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ अपडेट कर दी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को फॉलो करके भी रख सकते हैं, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो दोस्तों आज इतना ही था इस वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।